अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली। सिंध और बलूचिस्तान में पहले से महरूमियाँ तो बहुत हैं, मगर रही सही जो कसर है, वो जो रह जाती है, वो हर साल का ये सैलाब निकाल देता है। बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ इसी वजह से लुक़मा अजल भी बन जाती हैं। ऑन टॉप माली नुकसान भी तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी 2 महीने पहले मैं अपनी बेटी के साथ कलाम घूमने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर मैंने देखा इतनी खूबसूरती है। फर्स्ट विज़िट था मेरा कलाम में। मैं पहले ऑल ओवर द पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी हूँ, मगर मेरा कलाम का इतना अच्छा विज़िट रहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं वहाँ से वापस आऊँ। मैंने वहाँ पे कुछ पॉइंट किए, मार्क किए कुछ होटल्स की। मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम जो फ़राल के साथ आऊँगी तो मैं इन होटल्स में ठहरूँगी, यहाँ से मुझे ये व्यू मिलेगा, ऐसे वैसे। और इतनी खूबसूरती देखने के बाद जो अब मैं यहाँ पर ये सोशल मीडिया पे हाल देख रही हूँ, देखी नहीं जा रही। वो वीडियो नहीं देखी आपने, 5 भाई एक टीले के ऊपर खड़े हैं, तो जो सैलाब का रेला है वो उसको काटे जा रहा है, टीले को काटे जा रहा है। वो अपनी मौत को अपने आंखों से इतना करीब देख रहे हैं। वो इंतज़ार करें 5 घंटा मुसलसल, वो इंतज़ार करते रहे कि शायद किसी तरह उनकी मदद हो जाए, उनकी जान बच जाए। आसपास के जो शहरी थे वो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की आवाज़ें लगा रहे थे। हमारी हुकूमत में से कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि कोई उनकी मदद कर सके, कोई उनकी हेल्प कर सके। किसी ने उनकी जान नहीं बचाई। अब PSL के मैच के लिए ग्राउंड सुखाने के लिए तो हेलीकॉप्टर आसमान से उतर जाता है। लोगों के जलसे हो रहे होते हैं तो हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर फौरन उतर जाता है। आर्टिस्ट के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए एक ऐसा अजाब है ना कि क्या सवात, क्या कलाम, क्या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, चाहे वज़ीरिस्तान के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं और पंजाब में नाम बोलते जाएं, ऑलमोस्ट पूरा मुल्क जो है वो देखा जाए तो ये इलाके सारे डूब चुके हैं। 10 लाख के करीब जो मवेशी हैं वो बह गए, 3 लाख से ज़्यादा इमारतें गिर चुकी हैं, फसलें बह चुकी हैं। एक वक्त था कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे और अब ये वक्त आ गया है पाकिस्तान के ऊपर कि हम इंपोर्ट करते हैं। इतने पुल टूट रहे हैं, मतलब जो टूरिज्म है उसका तो जनाजा निकल कर रह गया। इतने खतरनाक मनाजिर हैं वहां पर कि उनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी बारिश एक्सपेक्टेड थी। हम लोग यहाँ पर आराम से अपने घर में AC चलाकर बड़े मजे से बैठे होते हैं, एक वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, स्नैपचैट पे लगाते हैं, ओ वाओ व्हाट अ वेदर, यू नो लवली वेदर, कोई खूबसूरत बारिश का गाना, म्यूजिक उसके पीछे एडिट करके तो उसके लिए लिख देते हैं वाओ एंजॉइंग रेनिंग, एंजॉइंग पकौड़ाज, समोसाज। व्हाट, ये डिजास्टर आया है। ये अज़ाब किस कौम पर आया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। अच्छा, जो अज़ाब है ये सब गरीब पर ही आता है। गरीबी तबाह होते हैं, गरीबी मरते हैं, गरीबी का नुकसान होता है, वही अपनी जानों से जाते हैं। जो कुछ होता है उनके साथ ही होता है। अज़ाब से वो नहीं को पर आता है। अमीर को कुछ क्यों नहीं होता? ये इस्लामाबाद, लाहौर, ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, ये जो इतने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के हैं, उधर पानी क्यों नहीं आता? उनका नुकसान कुछ क्यों नहीं होता? ये सब गरीब के साथ ही क्यों होता है? गरीब का ही घर क्यों डूबता है? गरीब ही क्यों मरता है? ये नहीं कहते हम कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट है, कि हमने चीजों को मैनेज नहीं किया, हमने डैम्स नहीं बनाया, हमने कौम के लिए क्या किया है? इंडिया को देखें, इंडिया ने डैम्स बना लिए। जब पता है हमारे मुल्क में इतनी बारिशें होती हैं तो डैम्स बनाने का इंतजाम तो पहले से करना चाहिए था ना। अच्छा, फिर ये बारिशें और ये सैलाब आ रहे होते हैं तो ऊपर से इंडिया भी फौरन हाथ उठा के ना फौरन पानी अपना भी वहां से छोड़ देता है। अब ये कालाबाग डैम को ले लें, ये कितने साल से बस तामीर ही हो रहा है, उसको रोका हुआ है। अब ये पाकिस्तानी कैसे कहलवा सकते हैं अपने आप को, जो आगे से बोलते हैं कि हमारी लाश में से गुजरना पड़ेगा अगर ये जो कालाबाग का डैम जो है अगर बना तो। ये जो सैलाब आया है इसको वैसे काफी टाइम हो गया, मगर मीडिया ने इसको कवरेज नहीं दी। मीडिया कुछ और चीजों में पड़ा हुआ था, उनका फोकस कहीं और था। जश्न आज़ादी दिखा रहा था, है ना, टीवी पे डांसेस वगैरह उनको प्रमोट करना था, है ना। इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान में उस वक्त भी ये पोजीशंस चल रही थी, मगर ये तो कौम अब देख रही है ना, हम अब देख रहे हैं। पहले तो मीडिया ने इन चीज़ों को जो है नोटिस ही नहीं किया।
और अपनी सारी टेंशन जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर डाली हुई थी। ये जश्न आज़ादी के डांसर्स के ऊपर डाला हुआ था। ये जो तकरीबात थी सरकारी टीवी पे जो दिखाई जा रहे थे, सारी टेंशन तो वहाँ थी मीडिया की। ये तो अब दिखाना शुरू किया है लोगों ने। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात कर लेते हैं। जब मुल्क पर कोई मुश्किल टाइम होता है ना, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र ही नहीं आते। और ये अगर पॉलिटिक्स पे बुरा वक्त चल रहा हो ना, ऐसे नज़र आते हैं। तो ये जो हमारा दीन है, ये क्या पॉलिटिक्स के लिए? अब देखिए ये जो खेमे, ये जो कैंप्स हैं, ये थोड़े दिन पहले सबको पता होगा 5, 6, 4 हज़ार के थे, अब 12, 16 हज़ार के सेल हो रहे हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी खुद सोचे, क्या ये मुनाफा कमाने का वक्त है? कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को। सही कहते हैं लोग, हम वो कौम है कि हमें पता चल जाए ना कि कल कयामत है ना, तो हम अपने कफन भी महंगे कर देंगे। अब ये जो हालात सब लोग देख रहे हैं ना, ये हालात अगर आए हैं तो हम सबकी भी तो आजमाइश है ना, बहसियत कौम के हम क्या कर रहे हैं। 50-50 लोगों के साथ ये पॉलिटिशियंस बाहर जा सकते हैं, पाकिस्तान की चीज़ों की डील कर सकते हैं, नियाग्रा फॉल जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ पिक्चर्स करा रहे हैं। आपके अपने मुल्क में नियाग्रा फॉल बह रही है, इधर पैसा लगाइए ना, इधर इनकी हेल्प कीजिए ना। यही टाइम तो आजमाइश का है। इतनी सी भी नेकी करेंगे ना 1%, तो आपकी आखिरत बन जाएगी। मेरी पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट है कि इतना पैसा है ना आपके पास, तो आप इन लोगों के लिए निकालें। अच्छा, बाहर से जो पैसा ओवरसीज से जो लेकर इस तरह से आता है यहाँ पर, वो बंदा तो बर्दाश्त नहीं होता। आपको थोड़ा सा तो दिल में खौफ खुदा रखिए कि पाकिस्तान होगा तो फिर लूट लेगी, जब पाकिस्तान होगा ही नहीं तो लूटेंगे कहाँ से? आप लोग से बेहतर तो ये क्लिप देखिए, फिर बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बच्चे, हमारे पास कोई बच्चे आए लेके कुछ सामान लेके, देखिए इसके अंदर क्या है। ये देखिए, ये छोटा सा नन्हा बच्चा है, मतलब सैलाब दरगान के लोगों के लिए मदद के लिए इसने अपना गला तोड़ दिया। कितना बड़ा दिल है इस बच्चे का। आप ये देखें, बच्चे चीज़ के पीछे भागते हैं कि कोई मेरी चीज़ लेके नहीं चले, लेकिन इतनी छोटी उम्र के अंदर ये बच्चा, इसने कितना बड़ा दिल अपना करा और ये अपना गला तोड़ के यहाँ पर सैलाब दरगान के लोगों के लिए मदद करने के लिए आया है। अब इस वीडियो में आपने देखा, ये छोटा सा बच्चा अपना गुल्लक लेके गया है, उसके अंदर जितने कॉइन्स थे उसने निकाले, और सैलाब से मुतासिर जो लोग थे उसने गुल्लक से सारे पैसे निकाल के उनको दिए। ठीक है, तो मेरी नज़र में तो ये बच्चा अमीर है, वो लोग तो अमीर नहीं है जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ है। पॉलिटिशियंस के पास 50 करोड़ रुपया होता है वोटर खरीदने के लिए, तो सेनेटर्स और ये MNAs खरीदने के लिए तो आपका पैसा ऐसे निकलता है। तो इस गरीब की मदद करने के लिए आपके पास पैसा नहीं निकलता। कहाँ के अमीर हैं आप? अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक साहब है किसी पार्टी के, वो किसी पार्टी के 50-50 रुपए लोगों को बांट रहे हैं। ठीक है, आधा किलो चावल दे रहे हैं और आगे से वीडियोस बना के ना अपनी हाइप हासिल कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, और आगे से उनको कह रहे हैं कुरान पे हाथ रखो, वोट हमें दोगे ना, कुरान पे हाथ रखो, वोट हमें दोगे ना। यार क्या है, खौफ खुदा खत्म हो गया है, इंसानियत खत्म हो गई है आप लोगों के अंदर। ये जो पॉलिटिशियन, इन लोगों को शर्म वरम क्यों नहीं आती? पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाया है, कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्हें जितने भी अपने जलसे थे वो सारे कैंसिल कर दिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जलसे जितने भी आपने कैंसिल किए हैं, तो ये जलसों के जो पैसे हैं आप ये फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप कौम आपसे बहुत प्यार करती है, आप पे ट्रस्ट करती है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आप पे बहुत ट्रस्ट करती है, वो आपके नाम पे पैसा देती है। तो आप प्लीज़ इस कॉज के लिए पैसा मांगिए लोगों से, और जो ये पैसे आपके जलसों के भी जो जमा किए थे ये सारे फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जैसे बाकी पॉलिटिशियंस के स्कैंडल्स हैं, लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते, और इस काम में आप बहुत अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस कॉज में आप सबसे पहले स्टेप उठाएं इन चीज़ों के लिए। और जैसे आपने शौकत खानम के लिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए जितने पैसे इकट्ठे किए, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और पाकिस्तानी भी तो आपके नाम पे बहुत पैसा देंगे। आप इस काम के लिए लगाएं, मुझे पता है बहुत बड़ा लॉस है, और आप जब आपकी आवाज़ होगी, जब आपका नाम होगा, तो लोग आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया।